सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि साथियों, जो अपना मूल उद्देश्य इस समय है वो पदवृद्धि का है, और जिसमें काफ़ी साथी इस समय एक्टिव हैं और निश्चित तौर पर एक्टिव रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और निरंतर प्रयासरत भी हैं। तो अपना जो मूल उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि जो भर्ती है वो 12 साल बाद आई है और अपन 2 साल से निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी खाली की बात करें तो हाल ही में चुनाव से ठीक पहले प्रमोशन के जो 30,000 से ज़्यादा की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, कहीं न कहीं वो भी है। और जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया, कहीं न कहीं वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट थी उस समय। लेकिन हमको एक काम और करना है कि इस समय जो बिना किसी कारण के ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, साथियों आपको आना पड़ेगा, आपको आपको अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन इसका एक ही है, वो पदवृद्धि से होगा। अगर आप माँग करते हैं तो भी अच्छी बात है, जैसे जिला चॉइस फिलिंग जिनकी हो चुकी है, अगर वो भी माँग करते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन पदवृद्धि से निकलना है। और जो हम पदवृद्धि की तो माँग को निरंतर कर ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमें आश्वासन मिला, हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम प्रयास हम सबको करना है और सब कर भी रहे हैं। तो जो वो अभ्यर्थी, मैं कह रहा मेरा कहने का मतलब ये है, जो वो अभ्यर्थी जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिला चॉइस फिलिंग, और वो अभ्यर्थी जो बिना किसी कारण के ओबीसी में होल्ड कर दिए हैं, बिना किसी कारण के होल्ड कर दिए हैं, बिना किसी कारण के नियुक्ति पत्र रोक दिए हैं, उन सब अभ्यर्थियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। आप अपने स्तर पर एक्टिव हो जाइए, अपने स्तर पर आप माँग कीजिए, और जो जिला जिला चॉइस फिलिंग हो चुकी है वो भी, उनको भी नहीं बैठना है, आप सबको आना पड़ेगा मैदान में। और जो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पदवृद्धि में कर ही रहे हैं कि जो आश्वासन मिला उससे ज़्यादा पदवृद्धि हो। तो साथियों, हम सबसे बड़ी जो मकसद है वो पदवृद्धि है। आई मीन गवर्नमेंट जो सॉल्यूशन निकालेगी उस समय भी, तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि जो जैसे ओबीसी के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं तो वो भी उसी के द्वारा ही हट सकते हैं। जो जिला चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो भी उसी के द्वारा हट सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हो वो सिर्फ पदवृद्धि से संभव है, और पदवृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो 2 प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं, जो भाग ले चुके हैं चॉइस फिलिंग में, वो कहीं न कहीं एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो आपको अपने स्तर पे भी माँग करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार किस मूड में पदवृद्धि कर दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कि पिछली बार जो शिक्षा मंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया था और उनसे जो प्रैक्टिकली जो बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था, बेटा हमारा जो उद्देश्य है, जो हम ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, कहीं न कहीं उनके लिए हम पदवृद्धि कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखो, कारण कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन पदवृद्धि है। तो हम सभी को माँग करना है, चाहे ओबीसी होल्ड वाले अभ्यर्थी हों, चाहे जो जिला चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो अभ्यर्थी हों, चाहे हमारा जो उद्देश्य पदवृद्धि का है वो हम सबको करना है। अगर हम सब एकजुट होके अलग-अलग तरीके से भी प्रयास करें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, सबको करना चाहिए। क्योंकि जब हम करेंगे तो होना पदवृद्धि ही है, सॉल्यूशन पदवृद्धि ही है, होना सब पदवृद्धि से ही है। तो सबको इस तरफ अपने आप को प्रयास करना पड़ेगा, और उद्देश्य अगर हम निश्चित तौर पे देखें तो पदवृद्धि का निश्चित उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन। अगर पदवृद्धि हमारी जो आश्वासन हमें मिला उसके तौर पे हो जाती है, तो मान लीजिए बहुत अगर पहली, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग सबसे बड़ी होने वाली है, तो सभी को उस चीज़ के लिए प्रयास करना है। तो हम सबको, विशेषकर वो अभ्यर्थी जो बिना किसी कारण ओबीसी के नियुक्ति पत्र रोके गए, वो साथी, उनसे मैं बार-बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप माँग करिए, आप अपने स्तर पे प्रयास करिए कि हमारे नियुक्ति पत्र क्यों रोके गए हैं, हमको और नियुक्तियाँ दी जाएँ। जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो भी माँग कर सकते हैं, उनको भी माँग करनी चाहिए। और जो पदवृद्धि की जो माँग है, हम वो सब साथी हम कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है, माँग उठाना बहुत ज़रूरी है। पदवृद्धि की माँग भी वहीं से उठेगी, चाहे ओबीसी के अभ्यर्थी हों वो भी पदवृद्धि की ही माँग उठाएँगे, चाहे चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो भी पदवृद्धि की उठाएँगे, और चाहे हम पदवृद्धि की जो आश्वासन मिला है, कहीं न कहीं आश्वासन तो उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। जो 10,000 से ज़्यादा पदवृत्ति का जो आश्वासन मिला था, वो उसी चीज़ से जुड़ा है। चाहे ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र क्लियर करने हों, चाहे चॉइस फिलिंग क्लियर करनी हो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होना हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात और है
कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ओबीसी को छोड़कर अदर कैटेगरी को सबसे ज़्यादा है। तो ओबीसी के अभ्यर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी में 14% ही मिलना है, ये कन्फर्म है लगभग, क्योंकि 27 तो नहीं मिलेगा, अब ये क्लियर है। और मुझे लगता है कि कैसे भी रहा हो, जेडी एडी का कुछ भी ऑर्डर रहा हो, वो सब 14 के हिसाब से ही होगी प्रक्रिया। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, उस उद्देश्य के साथ करना चाहिए। तो जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं मुझे, उन सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, सबको अपनी मांग उठाने की ज़रूरत है, और जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं उनको भी उठाने की ज़रूरत है। मकसद एक ही है, सॉल्यूशन एक ही निकलेगा। आप वीडियो में सारांश समझने की कोशिश करना, सोच के बात करना। हम सबके हित की बात कर रहे हैं कि अगर पद वृद्धि होती है, आई मीन जैसे हम ओबीसी के नियुक्ति पत्र जारी हों, अगर उसके लिए मांग उठाते हैं तो भी पद वृद्धि होना है। अगर चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो भी हो तो भी पद वृद्धि होना है। और ऑलरेडी आश्वासन 10,000 से ज़्यादा पदों का मिल चुका है तो भी पद वृद्धि होना है, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। तो पद वृद्धि के लिए सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, और पद वृद्धि टैग ही यूज करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हाल ही में मैंने देखा है कि जो शिक्षा मंत्री जी, शायद मुख्य शिक्षा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के पास ही रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उसको ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर करेंगे। तो सभी को अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। ठीक है, सभी को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फॉलो करें जो फेसबुक पे हैं और टेलीग्राम पर है। लेकिन सबको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि सब एक्टिव हो सकें, और निश्चित तौर पे सब प्रयास कर भी रहे हैं, और सब करेंगे भी, और निश्चित तौर पे सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।